देखिए दोस्तों, ये एक पेड़ है और ये बरगद का पेड़ है। मैं इसको फुल मोबाइल से कवर भी नहीं कर सकता, ये इतना विशाल है। और मैं आपको ये बता दूं, इसकी एज करीब करीब मेरे हिसाब से, जो मेरे दादाजी बताते थे उस समय, करीब 500 साढ़े 500 साल पुराना। ऑलमोस्ट यहाँ के लोगों को क्लियरली पता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दिन से रहा है। और इस बरगद की एक अपनी ही हिस्ट्री है, कहानी है, मान्यता है। अभी तो आप लोग देखते होंगे कि इतने गैस सिलेंडर शादी वगैरह में आ गए हैं। मैंने खुद देखा है कि यहाँ आसपास के जितने इलाके थे, जब लड़कियों की शादी होती थी तो चूल्हे जलते थे, बड़े बड़े चूल्हे, ठीक है। तो वो जो लकड़ी यूज़ होती थी, किसी के यहाँ इतना होता नहीं था, तो वो इस बरगद से जाती थी। मतलब मैं आपको बताऊं तो अमूमन इन सालों में कई हज़ार लड़कियों की शादी, 1-1.5 हज़ार, मुझे नंबर सच में नहीं पता, लेकिन कुछ का तो 100-200 का तो मैंने अपनी ही उसमें देखे हैं कि उन लड़कियों की शादी इस वृक्ष की लकड़ी कट के जाती थी और इससे उनकी बारातियों का स्वागत का जो खाना पीना बनता था, वो सारी चीज़ें बनती थी, ये होता था। और एक बार क्या हुआ कि ये मेरे बीचों बीच खेत में है, तो जिससे काफ़ी खेत का एरिया जो है उपजाऊ नहीं होता है, मतलब छाया रहती है तो वहाँ पैदा नहीं होता। तो मेरे दादाजी जो है, उन्होंने कहा इसको चलो कटवा देते हैं, इसको कटवा करके हटा देते हैं, निकाल देंगे तो एक खेत बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें बन जाएगी, उनकी ये सोच थी। फिर इन्होंने उनको ठेकेदारों को बेचा। उस समय की बात है, आज से कम 30-35 साल पहले की। मैं उस समय था, बहुत छोटा था, तो आई विटनेस मैं नहीं बता सकता अपने आप को। लेकिन उस समय जब ये हुआ तो कहते हैं कि इस बरगद को काटने के लिए मशीनें आई, आरे आए हाथ वाले, जैसे भी वो चलती थी वो सारी आई, ट्रैक्टर आए, और भी बड़ा विशाल था ये, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आई। परंतु या तो मशीनें ख़राब हो जाती थीं, आरे टूट जाते थे, लोग छोड़ के भागे जाते थे। इस पे चढ़ करके जिन्होंने काटने की कोशिश की वो पागल हो गए। इसकी एक अपनी एक महानता है, एक अपनी एक कहानी है कि इसको माना जाता है यहाँ पे एक भगवान, जिसको वटकेश्वर भगवान शिव जी का नाम है, नटवीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनका यहाँ पे वास है और लोग यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। तो फिर बाबा जी ने इनसे क्षमा मांगी और कहा कि अब हम इसको नहीं बेचेंगे। ये हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है और पूर्वजों के एक उसकी क्या कहते हैं, संपत्ति है, जिसको अब हम बचा के चल रहे हैं। और आज भी ये बड़ा हरा भरा है। अब हमने इस पे सोचा है कि इसको पूरा अच्छे से, इस पे यहाँ पर एक चौतरा बना करके एक मंदिर की स्थापना करेंगे। बहुत ही जल्द यहाँ पे एक वटकेश्वरनाथ भोलेनाथ जी के मंदिर की स्थापना की जाएगी और आप लोगों को मैं इनवाइट भी करूँगा। वो बहुत ही जल्द होगा, उसका काम स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये हमारा पूरा प्लान है। हर एक गांव में, हर एक ज़िले में, कहीं ना कहीं आप अगर अब जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी कि जिससे कुछ इमोशनल टच होते हैं, कुछ उनके रिलीजियस टच होते हैं, कुछ उनकी फैमिली का वो बना होता है। तो एक ऐसी ही धरोहर है ये, जिसे हम लोग मानते हैं। और हमारे बाबा जी से पहले उनके नाना जी थे, नाना जी से पहले उनके जो पिताजी थे, उनके ससुराल के जो थे, ये ऐसे ही चला आ रहा है। तो इसकी एक जो कहानी है ना, वो एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें कई ऐसी कहानियाँ हैं, मैं आपको अगले एक एपिसोड में सुनाता जाऊँगा, जिसका मैंने शीर्षक दिया है वो 500 साल पुराना बरगद का पेड़, जिसकी छाँव में हम खेले हैं, जिसकी छाँव में हम बड़े हुए हैं। इस छाँव में न जाने कितनी चीज़ें हुई हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, इस बरगद ने अपनी इस उम्र में कई चीज़ें इसने ढलती बढ़ती, दुख सुख देखे हुए हैं। ये उनका प्रतीक है, ये उस चीज़ का एक चिन्ह है आज भी, कि जो ये चेंजेस इस गांव में हुए हैं, जो प्रोग्रेस गांव में हुई है, जो लोग रहे हुए हैं, जिन्होंने जो काम किया है, उन सब चीज़ों का ये प्रतीक है ये बरगद। यानी ये इतिहास है, ये गवाह है हमारे पूर्वजों का, ये हमारे परिवार का एक तरीके से ये बरगद, जिसको हम अभी भी भगवान के रूप में पूजते हैं। अब दोस्तों
दोस्तों ये आप इसको हमारी आस्था कहें या हमारा वडंबर कहें, आडंबर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जब हमारे घर की आस्था है और जो चीज़ हमने देखी है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। और आस्था से ही भगवान का संबंध है, आस्था से ही प्रेम का संबंध है, आस्था से ही हर चीज़ में है। जिस चीज़ में अगर आपकी आस्था है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं अपने इस बाबा जी जो नटवीर बाबा का हैं, मैं सत्संग इनको अपना प्रणाम कहता हूँ। मैं जब भी आता हूँ, जब भी इस जगह आता हूँ तो यहाँ ज़रूर आता हूँ, अपना माथा टेकता हूँ और अपने आप को जो मैं मानता हूँ कि जो मैं कुछ आगे बढ़ा हूँ, कुछ मैंने किया है, इनकी छत्र छाया में खेल करके बड़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चे भी यहीं पर बड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे और इनके आशीर्वाद से हम बढ़ते रहें। अगर आप इसके अंदर देखेंगे ना तो बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई गुफ़ा बनी हुई है 2 साइड और वो कहीं जाती है। उस गुफ़ा के बारे में लोगों ने बहुत बहुत मान्यताएं हैं यहाँ पे बोली गई। इस साइड एक गुफ़ा है, हम अंदर इसके ज़्यादा जा नहीं सकते हैं और किसी दिन हम आपको दिखाएंगे। इस साइड एक गुफ़ा है और एक गुफ़ा इस साइड है जो कि अंदर तक जाती है और बड़ा अंधेरा रहता है। कई लोगों ने जाकर के अंदर देखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी जीव जंतु भी रहते थे और यहाँ पे ही हम लोगों ने यहाँ पे ही आपको बता दें, बहुत छोटे थे तो हमारे बाबा जी ने हम लोगों को, जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं मड़ीवाला साहब, एक अद्भुत चमत्कार देखा है जिसके साक्षात हमने अपनी आँखों से देखा है कि इस बरगद के नीचे रात को सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक दूधिया उजाला बना रहता था। बहुत ही उजाला रहता था जिसको बाबा हमें उठा के दूसरे दिखाते थे कि ये देखिए भगवान की कृपा है, ये वही नाग है जिसको हम मड़ीवाला नाग कहते हैं, वो दिखता है। आज भी हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज भी हम रात को उठ करके उनके दर्शन करने की इच्छा करते हैं। बट न जाने क्या हुआ कि अब जब से हम यहाँ से गए हैं या काफ़ी वर्षों से वो चीज़ें अब दिखाई नहीं देती हैं। तो ये चीज़ें कुछ लोग इसको कहानी मानते हैं, कुछ सच्चता मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आँखों से इसको देखा है वो इसे सच ही मानते हैं। दोस्तों ये उनमें से एक ही चीज़ है कि ये मेरी अपने आँखों की देखी हुई चीज़ है। तो इस बरगद के जो वर्णन मैंने किया है आज भी, और मुझे नहीं पता और ये कितने साल, मुझे नहीं पता और ये कितने साल रहेगा, मेरे परिवार का, मेरे आने वाली जनरेशन का, उनके आने वाली जनरेशन की रक्षा करेगा और उनको एक एविडेंस, सबूत की तरफ पे खड़ा रहेगा कि देखिए मैंने तुम्हारे कितनी जनरेशन को पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो दोस्तों बस अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। एक छोटे से इस जगह का जो मैंने आपको चीज़ें डिटेल्स में समझाई हैं, दिखाई हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपको और भी रोचक चीज़ें, गांव से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, क्योंकि जो गांव से लोग जुड़े हुए हैं, मैं अभी भी मानता हूं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उन चीज़ों की चीज़ें, अभी मैं सुबह यहाँ आया हूँ, इतना ही अच्छा मौसम है, चिड़ियों की आवाज़ है, ना कोई शोरगुल है, ना कुछ, लोग अपने कामों में बिज़ी हुए हैं, बैठे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, गांव से जुड़े रहने का एक अपना ही अलग अंदाज है, अपना ही अलग मज़ा है, अपना अलग ही खुशियाँ हैं। मैं घर आने के बाद सब कुछ भूल जाता हूँ। दोस्तों इस तरीके के वीडियो और भी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें इसको और चाहें तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों से। आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें, सुविधा देने वाले हैं जिससे हम अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को यहाँ लाएं और फिर यहाँ से हम उनको अयोध्या मंदिर के दर्शन कराएं। अयोध्या के बाद कई और तीर्थ स्थल हैं यहाँ पे। एक ही बहुत ही अच्छा मंदिर है शिव जी का, जिसको पृथ्वीनाथ बोला जाता है, जो कि जिस मंदिर को यहाँ पे उसको मान्यता है कि भीम ने स्थापित किया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पे है। ठीक है, तो उसके भी दर्शन कराएं और आप लोगों को ऐसी ऐसी रोचक चीज़ों से अवगत कराएं। बहुत से हिडन तथ्य हमारे भारत में हैं, बहुत सी ऐसी तथ्य हैं जो कि छुपी हुई हैं, उन चीज़ों को मैं निकालने की कोशिश करता हूं। और अब मैंने ये शुरुआत जो करी है मेरे अपने गांव पैतृक निवास गोटा से शुरू करी है, और भी आगे दिखाते रहेंगे। मैं अखिलेश मिश्रा तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं और ये विनती करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें और जैसे भी रहें मस्त रहें। ये ज़िंदगी है 4 दिन की, आराम से मौज से जीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।